साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का सेशन क्या बोलना चाह रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से त्रिसंयोजी पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? इसको Al से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 13 होता है। जिसका गलनांक कितना होता है? 657 डिग्री सेल्सियस होता है। तो साथियों, आपको ये सब भी उसके बारे में जानकारी पता रहनी चाहिए, क्योंकि साथियों एग्जाम की दृष्टि से सब चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब कि उससे रिलेटेड उठा के किधर से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है। फुल चार्ज अवस्था में एक लेड एसिड बैटरी, ठीक है, का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों, इन्होंने क्या पूछा है हमें? आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता भी होना चाहिए कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किससे नापते हैं? हम हाइड्रोमीटर की सहायता से बैटरी के आपेक्षिक घनत्व को नापते हैं, जो कि जब फुल कंडीशन में होती है तो वो कितना दर्शाता है? 1280 दर्शाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकनशीलता का प्रतीक होता है। तो क्या होता है साथियों? यह होता है म्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? म्यू इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। जनरेटर में विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपना कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होती है उसका यूज़ किया जाता है। तथा साथियों, अब यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का नाम लिया गया है। तो दोस्तों, आपको जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स होती है उससे रिलेटेड सभी जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली में कंपनसेटिंग वाइंडिंग और कहाँ यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, जहाँ बड़ी मशीन होती है, जो डीसी मशीन होती है ना, जहाँ बड़ी रेटिंग की डीसी मशीनें होती है ना, उनको हमें क्या होता है, पूरी फुल स्पीड पे अगर चलाना है सपोज, तो वहाँ पे भी क्या होता है साथियों? कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। और दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की तो जाती है, लेकिन कहाँ पे फिट की जाती है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल्सू व पोल के मुंह पर कटिंग करके स्लॉट में रखा जाता है, जो सीरीज में जो क्या होता है दोस्तों, सीरीज में आर्मेचर ब्रश से जुड़ी होती है, जिससे ऑटोमेटिक जो आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन इंटरपोल। तो ये जो इंटरपोल है इसके बारे में भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरपोल क्या कहलाता है दोस्तों? यह मुख्य फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल होते हैं, जो क्या होता है दोस्तों? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग दिया हुआ है। अब ये जो डैम्पर वाइंडिंग है साथियों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ, कब, क्यों, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो हंटिंग डोज होता है अपने अल्टरनेटर में, ठीक है, हंटिंग डोज को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं अवमंदन कुंडली भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको डैम्पर वाइंडिंग है ना। तो जहाँ हंटिंग डोज होता है उसको कम करने के लिए। अब हंटिंग डोज होता है कि आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हंटिंग डोज एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों? जो अल्टरनेटर में क्या होता है, अगर अचानक लोड परिवर्तन के कारण, सपोज कोई लोड परिवर्तन होता है के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाता है, तो उससे ही हम हंटिंग डोज करते हैं, ठीक है। तथा इसको दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल पर, जो रोटर्स पोल होते हैं ना, आपको पता होगा, रोटर पोल पे फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक वाइंडिंग और लपेट दी जाती है, जिसे डैम्पर वाइंडिंग या अवमंदन कुंडली कहते हैं। तो साथियों, ये आपको क्वेश्चन जो था क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा फ्यूज लोड करंट के 1.5 गुना मान पर भी 4 घंटे तक प्रचलित नहीं होता? तो वह कौन सा फ्यूज है? तो वह है साथियों किट कैट फ्यूज होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है? एम आई मतलब क्या होता है? देखिए, एम और आई पहले ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। एम आई में कौन सी अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है? अब पहली बात तो अब यहाँ एम आई का नाम लिया गया है, तो आपको एम आई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको एम आई होता क्या है? एम आई मतलब मूविंग आयरन, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। और एक होता है साथियों इसी में, मतलब डीसी, एक होता है एमसी, जो क्या बोलते हैं, जिसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और जो एमआई है इसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो एमआई होता है साथियों, इसको हम एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो एमसी होता है इसको ओनली डीसी सप्लाई में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को यहाँ पे याद आ गया, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था अपना अवमंदन, क्या हो रहा है? एम आई यंत्रों में कौन सी अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो वह कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है अपनी वायु घर्षण
एयर फ्रैक्शन प्रणाली का इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। पीएन जंक्शन डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो दोस्तों इन्होंने पीएन जंक्शन में पूछा है ना, वो भी डायोड में पूछा है, ठीक है। तो कितने होते हैं दोस्तों? डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ट्रकों में भर भर के पूछा गया है, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सिलिकॉन डायोड के बैरियर विभवांतर का मान कितना होता है, मतलब बैरियर उल्टता का मान कितना होता है? तो इसमें किसका लिया है उसने? सिलिकॉन, जिसको बोलते हैं SI, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, ठीक है। जो क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है, जिसको हम अर्धचालक, मतलब जिसको बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने? बैरियर विभवांतर, बैरियर उल्टता कितनी होती है? कितनी होती साथियों? आप सबको याद ही होगा कितनी होती है? 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। सपोज दैट दोस्तों, अगर आपको इसमें क्या पूछता है? जर्मेनियम का है ना, तो जर्मेनियम का जो बैरियर उल्टता पोटेंशियल जो बोलते हैं वो कितना होता है साथियों? वो होता है 0.3 वोल्ट होता है। मतलब इसके साथ में दोस्तों अगर वो भी आता है तो आपको क्या है? दोनों चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होगी? अब दोस्तों इन्होंने हमें यह एक चीज़ क्लियर नहीं किया है कि वह सिंगल फेज सप्लाई है या फिर 3 फेज सप्लाई है। अगर जब ऐसा कभी कंडीशन लिखा हो तो हम क्या लेते हैं? उसमें सिंगल फेज लेते हैं। तो सिंगल फेज में हमें क्या होता है? मिनिमम 2 फुल वेव के लिए 2 मतलब कि रेक्टिफायरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हाफ वेव बोलेंगे तो दोस्तों सिंगल फेज में 1 की होगी, ठीक है ना। और आपको 3 फेज सप्लाई में बोलता है तो उसमें अगर फुल वेव लिख के आता है तो आपको 6 लगाना है, और 3 फेज में ही पूछता है लेकिन हाफ वेव के लिए बोलता है तो आपको 3 लगाना है। मतलब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ तो गए हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जो अपनी हीट सिंक बनाई जाती है, जो हीट सिंक्स बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने परिपथ देखा होगा, PCB देखे होंगे, है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वहाँ पे उस पर देखे होंगे आजू बाजू कहीं पे डायोड लगे होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो उन्हीं के आजू बाजू में कहीं देखा होगा आपने हीट सिंक्स भी लगी होती है, जो क्या होता है दोस्तों? वाइट होती है एकदम, है ना, ऐसे ऐसे कुछ बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो काय की बनी होती है? वो बनी होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सूचनात्मक चिन्ह किस आकृति के बने होते हैं? तो जो सूचनात्मक होते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों वर्गाकार, ठीक है, ये आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और दोस्तों जो त्रिभुजाकार होते हैं उसको बोलते हैं सचेतक, वार्निंग साइंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चारों के चारों पता रहना चाहिए, इसमें 4 टाइप के होते हैं, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बताइए? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, ठीक है, तथा यह ऋणात्मक होता है। जो प्रोटॉन होता है दोस्तों उस पर क्या होता है? उस पर आवेश इतना ही होता है, लेकिन वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ सामने में प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में प्लस, मतलब उस पर प्लस आवेश होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा होता है तो वो क्या होता है साथियों? ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम व 20 ओम के 2 प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक मतलब कि रजिस्टर श्रेणी में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध मतलब कि क्या निकालना है? हमें RT निकालना है। तो आपको सबको पता ही होगा कि जो सीरीज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है? R1 + के R2 + के N, मतलब कि जितने भी आगे में जुड़े हो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10 ओम है, 20 ओम है और एक 10 ओम है, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे चाह रहा है, एक DC मशीन के ब्रश अपनी मूल लंबाई के कितने प्रतिशत रह जाने पर बदलने पड़ते हैं? मतलब कि जैसे कि आपको सबको पता होगा कि जो अपना कार्बन होता है, कार्बन उससे क्या करते हैं दोस्तों? हम ब्रश के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। जो DC मशीन होता है वो क्या करता है? जो ब्रश होता है पहले मतलब ब्रश करता है क्या, आपको ये भी पता होना चाहिए।
तो आपने देखा होगा जो अपना कम्यूटेटर्स लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है साथियों, मतलब हार्ड डान तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है तथा इसके ही संपर्क में क्या होते हैं, अपने ब्रश जुड़े हुए होते हैं। इसके संपर्क में मतलब इससे फिसलता हुआ संपर्क साधते हैं कौन, ब्रश। यानी जो अपने यहाँ पे जो सिंगल अपना डीसी जो बोलते हैं ना, क्योंकि जो अपना कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है दोस्तों, अपना डीसी मशीन का हार्ट है, क्योंकि वो रहता है उसी से हमें क्या मिलती है, डीसी सप्लाई मिलती है। मतलब जो कम्यूटेटर का काम ही क्या है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अपना आर्मेचर होता है, जो अल्टरनेटर होते हैं, इन सब में क्या होता है, हमेशा एसी विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डीसी जनरेटर होता है उसमें भी अंदर में ना एसी विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है। लेकिन जो एक कम्यूटेटर एक ऐसा यंत्र है जो जिसकी सहायता से हम आउटपुट में डीसी लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कम्यूटेटर तो है ना, इसमें माइका भरा होता है इंसुलेशन के रूप में यहाँ पे, ठीक है, बट ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये अपना काय का बना होता है, साथियों हार्ड एंड मोटी पत्तियों का बना होता है। देखिए अब अपना क्वेश्चन था डीसी मशीन के ब्रश अपनी मूल लंबाई के कितने प्रतिशत रह जाए। मतलब ये देखो, ये क्या होता है, इससे मतलब कि घिसते रहता है, मतलब ये क्या करता है, खुद घिस जाता है, लेकिन जो अपना कम्यूटेटर होता है उसको घिसने नहीं देता, ठीक है। तो यह कितना बच जाए कि अपन इसको बदल दे, मतलब इतना कितना घस जाए कि उस कंडीशन के बाद इसको बदल देना चाहिए। तो वह दोस्तों अपना कितना होता है, 1/3 आना चाहिए आपका। जैसे कि इसमें आंसर आ रहा है दोस्तों 1/3 आ जा रहा है, 1/3% रह जाने पर बदलने पड़ते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डेस्कटॉप पे देख पा रहे होगे आप, डीसी मोटर की गति निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, ईबी डीसी मोटर बोला इसलिए उसमें क्या होगा, ईबी मतलब बैक ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, ईबी बराबर N∅ होता है, ये प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या पूछा है, डीसी मोटर की गति मतलब कि स्पीड पूछा है। तो एन को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। चलो एन तुम इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए एन क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा साथियों, एन प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, ई बी अपॉन के 5 हो जाएगा। मतलब कि जो अपना बैक ईएमएफ है उसके जो अपना एन है मतलब स्पीड है वो क्या है, समानुपाती होती है तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। देखिए आपको ये पता ही होगा, एन प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन के 5 होता है, ठीक है, डीसी मोटर में, है ना। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा अपना बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है, कौन, गति होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, स्टे वायर के साथ जमीन से कितनी ऊंचाई पर इंसुलेटर लगाने की अनुशंसा की जाती है। जो अपना साथियों एक इंसुलेटर होता है, सपोज ये अपना पोल खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको स्टे लगा दी, तान दे दी, ठीक है। और ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, यहाँ पे देखिए एक इंसुलेटर लगा होगा, ठीक है ना, ऐसा लगा हुआ इंसुलेटर जिसको एक इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 मीटर के करीब, मतलब कि 10 फीट करीब होना चाहिए। क्वेश्चन भी होगा वो क्लियर आपको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, करीब 10 फीट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता वाले कैपेसिटर का 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो पहली बात तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, एक्सी बराबर क्या होता है साथियों, 1/2 पाई एफ सी आएगा ना। क्योंकि एफ सी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है ना अपने को, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले में क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। यहाँ पे 20 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी है। देखिए ये के जगह फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मान इसमें रख देता हूँ। तो XC बराबर 1/2 पाई का मान कितना होता है, 3.141 होता है, इंटू 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी है, इंटू 20 क्या दिया है साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, माइक्रोफेरेड दिया है। अब माइक्रोफेरेड का आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ की घात होती है ना। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर ले जाऊँगा तो 10 पे डायरेक्ट 6 की घात हो जाएंगी। तो मतलब 10 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे
तो 1 0 से 1 0, ये देखिए 1 1 0 1, मतलब ऊपर के 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। और जब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो फिर और 1 0 यहाँ से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचा 1000 बचा, ठीक है, 1000 बचा। अब आप एक काम करिए कि जो दोस्तों 3.141 है इसका गुना इसमें कर दीजिएगा, और उससे जो भी आएगा दोस्तों उसका गुना, उसका जब आप भाग करेंगे इसमें 1000 में, जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 159 ओम आ जाएगा। करके देखिए, बिल्कुल इतना ही आंसर आ रहा है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा उल्टता से रहती है, जो अपनी करंट होती है, और कैपेसिटिव परिपथ है तो वो क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री आगे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में पिच फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है, वह कितना होता है दोस्तों 1 होता है, पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है, दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर मतलब क्या होता है, पहली बात तो ब्रीदर के अंदर क्या होता है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसके अंदर में क्या भरी होती है, सिलिका जेल भरे होता है, मतलब कि सिलिका जेल भरे, जिसका काम क्या है दोस्तों नमी को सोखना होता है। जो नमी होती है, जो अपना बाहरी वातावरण में जो नमी होती है वो ट्रांसफार्मर के अंदर में ना जा सके, सिर्फ ड्राई या सूखी एयर ही अंदर जा सके, अगर जाना चाहे तो। उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें जो नमी होती है काय में, हवा में, उसको वो क्या करता है सोख लेता है, ठीक है। और एक बात इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब सिलिका जेल अच्छी कंडीशन में, अच्छी मतलब कि सूखी हुई कंडीशन में हो, तो उसका कलर क्या रहता है, नीला रहता है, ठीक है, नीला होता है, ठीक है, जब सूखी हुई और अच्छी कंडीशन में रहती है। और जब वो नमी को सोख लेती है, मतलब कि खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वह हल्का गुलाबी तथा क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक, हल्का गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना बोल रहा था कि एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या है, नमी को रोकना है, फिर नमी को मतलब जो उसमें सिलिका जेल रहती है उसके माध्यम से उसको सोखना, ठीक है। क्वेश्चन की साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने पर किसका मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना टॉर्क होगा ना उसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर आ जाएगा अपने यूनिवर्सल मोटर, जो क्या होता है साथियों एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है साथियों बताइए, तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम प्रति वोल्ट होता है, ठीक। किसका मात्रक है ये, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी है ना, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता का मात्रक है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई रखी जाती है, तो वो कितनी रखी जा सकती है दोस्तों, 1.5 मीटर रखी जा सकती है, या फिर रखी जाती है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन बोल रहा है अपना, एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं, 3 पीएन जंक्शन होते हैं। तो दोस्तों आज के भी अपने 25 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको। तथा दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो आपकी तैयारी है किस टाइप से चल रही है, तथा आपका जो लेवल है वो भी पता चल जाए। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, तथा अपने जो चैनल है दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के डेली मैं वीडियो यहाँ पे डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।